हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। चलिए पीकॉक्स थर्सडे का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जो होता है ना, लास्ट नाइट के मेमोरीज़ को दिखा रहा होता है। ईबो जो है ना, किसी चीज़ का शॉट पे शॉट लिए जा रहा था, यानी ड्रिंक किए जा रहा था। ईबो को खुद भी पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, पर जो भी है ना, वो गले में सब उतर रहा था। बहुत बर्निंग वाला सेंसेशन उसको फील हो रहा था। और तभी वो देखता है कि पीछे से उसे कोई बुलाता है और मुड़ के देखता है। और उससे ना उसकी मेमोरी अभी यहाँ से थोड़ी सी फजी हो जाती है। उसे जो चेहरा है ना, क्लियर याद नहीं दिख रहा होता है, पर उसे पता है कि वो सामने वाले बंदों को देख जानता है। और वो थोड़ा सोच रहा होता है अपने अनस्टडी वॉइस में ही, होता है ना, डांस करते करते ही उस पर्सन को देख रहा होता है। उसका जो होता है ना, अभी बिल्कुल बॉडी जो है ना, बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं है। तभी वो देखता है कि जो सामने वाला बंदा है, जिसको क्लियरली समझ पहचान नहीं पा रहा है, इतना ड्रंक हो गया कि वो सामने वाले बंदे को पहचान नहीं पा रहा है। तो ड्रंकननेस में ना उसके हाथ में सामने वाला बंदा कुछ पकड़ाता है और पकड़ा के बोलता है कि लो इसे लो। और वो देखता है अपने हाथ, थोड़ा सा ब्लरी अपनी आंखों से देखता है कि वो हैंडकफ्स हैं। और वो थोड़ा सा होता है ना, लड़बड़ाते हुए अपने, होता है ना, टोन, जो उसका आवाज़ है वो थोड़ा सा क्लीन नहीं आ रहा था, थोड़ा सा आपस में, होता है ना, फिसल रहा था। थोड़ा सा फिसलते हुए टोन में पूछता है कि किस लिए ये सब। तभी जो सामने वाला बंदा होता है एकदम मिस्टीरियस टोन में, एकदम ड्रामेटिकली बोलता है कि ये सब चीज़ें जो है तुम्हें हेल्प करेंगी तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और ईवो जो होता है ना, वो कप्स को देखता है और कप्स को हाथ में देख के लेके उस सामने स्पेस में देखता है जहाँ पे वो पर्सन खड़ा था। और फिर डांस फ्लोर में देखता है और डांस फ्लोर में देखता है और देख के वो अपना डिसीजन बना लेता है, क्योंकि वो देखता है कि जान जो है वो किसी के साथ डांस कर रहा है। और किसके साथ डांस कर रहा है? वो जान इक्सिंग है, जैंग इक्सिंग के साथ वो डांस कर रहा है। और जाओ जान भी देखता है कि वो उसे देख रहा है। तो वो जान जो है ईवो को देख के हल्का सा स्माइल करता है, जो उसके चेहरे में आती है। और होता ना, वो अपना चिन को थोड़ा सा देख के ना, थोड़ा सा चिन को इस तरह पॉइंट करता है। तो उसे देख के ना वो अभी जो है ना, समझ में नहीं कर पाता है कि वो पॉइंट करके क्या बताना चाह रहा है। वो ईबो को बुला रहा है या फिर वो पॉइंट करके दिखा रहा है कि वो किसके साथ डांस कर रहा है। और ईवो जो होता है ना, जो लास्ट शॉट उसके सामने पड़ा हुआ होता है ड्रिंक का, उसे उठाता है और पी लेता है। और फिर देखता है कि जान जो है अपना अटेंशन फिर से एक सिंह की तरफ डाल दिया है। ईवो जो होता है ना, उस हैंडकफ का एक रिंग को लेके अपने कफ में डालता है, अपने हाथ में डालता है। और फिर वो फास्ट फास्ट वॉकिंग करके जहाँ पे दो आदमी खड़े हैं वहाँ पे जाता है। और उसे रियलाइज़ ये होता है कि जिस पर्सन ने उसे ये कफ दिया है, हैंडकफ्स दिया है, उसे पता चला है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और कैसे इस आदमी को हासिल करना है। उस मेमोरी को याद आते ही ये वो थोड़ा सा फ्लिंच करता है। और फ्लिंच करके अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो जान को बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है किसी ने मुझे याद दिया, और मुझे और कुछ याद नहीं है। तभी जान बोलता है कि वांग वो, थोड़ा सा गुस्से में जान बोलता है। तभी जान जो आवाज़ सुन के वो बोलता है कि आई नो मुझे पता है, आई एम सॉरी। जो है ना, जान अपने हाथों को ऐसे ऊपर हवा में उछालता है, गुस्से के मारे से हाथ उठाता है, उठा के बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा टॉलरेंस मुझसे बेटर है, पर ये सब क्या है। और ये बोलता ही है ना, तभी जान देखता है कि ईवो का हाथ भी ना उसकी हाथ में, जैसे उसने हाथ ऊपर उठाया था फ्रस्ट्रेट होके, ईवो का हाथ भी उसके साथ ही ऑटोमेटिकली ऊपर उठ गया है। ये देख के जान जो है बिल्कुल, जो होता है ना, कैसे स्नीज रुक जाती है वैसे ही एकदम स्टॉप हो जाता है वो। और ईबो को ये सब चीज़ें देख के ना एकदम फनी फील होता है। और तभी जान कंटिन्यू करके पूछता है, अच्छा तो ये सब, तो मुझे जानबूझ के ये सब किया गया है मेरे साथ, और क्यों? ईबो को जान जो है ना क्वेश्चन करता है कि मेरे साथ जानबूझ के ये सब किया गया है, यानी मुझे हैंडकफ किया गया है, और क्यों किया गया है। तभी जो ईवो है ना, शांत टोन में तो काम करते हुए बोलता है कि क्या हम इसके बारे में बाद में बात करें। तभी जान बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है ना कि अब ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि लिटरली अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ स्टक हैं, तो इससे बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। और ईवो जो है ना थोड़ा सा पाउट करता है, और पाउट करके ना
बोलता है कि क्यों ना हम इस चीज़ से बाहर निकलने के बाद, इस सिचुएशन से क्लियरली बाहर निकलने के बाद बात करें। मैं आपके लिए बंस या कुछ खरीद के दूंगा और खाते खाते हम बात करेंगे। क्या आपको सही लगता है ये चीज़? जाओजान ना ये बात सुन के अपनी आंखें थोड़ा रोल करता है, फिर भी फ्रस्ट्रेटेड होके अपना शाई करके बोलता है कि ठीक है, चलो इस हैंडकफ का मतलब जो हैंडकफ फेरी है इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद जो ईवो होता है, जान ने जहाँ ईवो का पैंट छोड़ा हुआ होता है फ्लोर में, उसको उठाता है। उठा के जितना क्विकली हो सके उस पैंट्स को पहनता है। और जान ना अभी पीछे मुड़ गया होता है, उसको ईवो बहुत जल्दी ही फटाफट से पैंट को पहनता है। फिर वो रूम में मतलब साथ में मूव करते हैं और अपनी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। और फिर मतलब होता है ना, अपने सारी चीज़ें जो भी इनकी चीज़ें होती हैं उन सबको कलेक्ट करते हैं। तभी मतलब जाओजान जो होता है अचानक से बोलता है कि फक। तभी वो बोलता है कि क्या क्या हो गया। तभी जाओजान जो होता है ना थोड़ा सा मटर करते हुए थोड़ा धीरे धीरे बोलता है कि मुझे पी करना है, मुझे सुसु जाना है। और जाओजान की बात सुन के ना ईवो है गेस्चर करता है कि टॉयलेट की तरफ जाओ। तो जाओजान जो होता है ना एकदम दुखी स्वर में बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपने दोनों हाथ चाहिए। तो ईवो मतलब बोलता है क्या, क्यों? और फिर अपने मन में बोल रहा होता है कि किसे बाथरूम जाने के लिए दोनों हाथ चाहिए होता है। फिर मतलब जो जान होता है अपने एक हाथ से अपने बालों को फिर पीछे हटाता है, अपने फोrehead को क्लीन करता है। ऐसा होता है ना, हाथ को पीछे करते हैं फ्लोर हेड से, और एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि मुझे बस दोनों हाथ चाहिए। और मतलब एक हाथ जो तुम्हारे साथ कफ हो गया है, तो ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही मतलब घबराहट वाला बात है। वो थोड़ा घबरा के ना, जान जो है घबरा के ये सब बातें बोल रहा होता है। तो भी वो शाई करके बोलता है कि क्या तुम एक हाथ से अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते क्या? तो जान जो होता है बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, बोल के ना खुद को रिजाइन करते हुए वो ऐसा बोलता है। मतलब होता है ना, ठीक है अब जो इबो बोल रहे हैं वैसे ही वो करेंगे। फिर वो किसी तरह मैनेज वैनेज करके बाथरूम तक जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद मतलब, और फिर खुद को किसी तरह ईवो जो होता है ना बाहर ही थोड़ा सा हाथ बढ़ा के रहता है, और जान खुद को किसी तरह करता है, पी वगैरह कर लेता है। फिर वो मतलब बाहर निकलते हैं बाथरूम से। और फिर बाहर निकल के ईवो देखता है कि उसका शू भी एक कोने में पड़ा हुआ है, शायद उसने फेंक दिया होगा ऐसे खोल के। तो उसे मिलता है तो वो उसे भी फाइनली पहन लेता है। और पहन के ना ईवो जो है अब रूम से निकलने के लिए अपने चेहरे को थोड़ा सा, अपने हेड को बाहर निकलता है रूम से। बाहर निकल के देख रहा होता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्टी गोअर्स हैं और किसी ने देख लिया कि एक ही रूम से दोनों निकल रहे हैं और ऊपर से इस हालत में है, तो पता नहीं कितनी सारी बातें होंगी। तो इसलिए होता है ना कि वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कोई नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और फिर जब वो मतलब होता है ना रूम से बाहर, गैलरी से बाहर निकल के नीचे आते हैं तो देखते हैं, मतलब नीचे क्या थोड़ा सामने ही आते हैं, उस रूम से बाहर आते हैं। तभी देखते हैं ना कि कुछ लोग अभी भी सोए हुए ही हैं। जो पार्टी गोअर्स, जो बचे हुए लोग तो सोए हुए हैं। कोई सोफ़ा पे पड़ा हुआ है, कोई टेबल में पड़ा हुआ है। एक बंदा तो मतलब जो पियानो होता है ना उसके अंडर केस के नीचे ही पड़ा हुआ है। और ईवो ना लगभग सबको पहचान रहा था। वो मतलब फील कर पा रहा था कि जिसने उसे हैंडकफ दिया था उतना आउटस्टैंडिंग तो इनमें से कोई भी नहीं है। ईबो देखता है कि जान थोड़ा सा हिस करते हुए ईबो ईबो बल्कि किस तरफ दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है। और ऐसा पॉइंट कर रहा है ना जैसे होता है ना कोई अपने मतलब दिखा के बोल रहा था कि उधर देखो, तो ईबो जो होता है उस तरफ ही मुड़ के देखता है। और फिर मतलब जान बोलता है उसे कि क्या ये सब लास्ट नाइट को यहीं पे था? तो ईबो बोलता है कि हाँ। तो जान बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। ना ईबो और जान की नज़र जो है ना सामने किसी चीज़ पे पड़ती है, और जान मतलब इस बार फुसफुसा के बोलता है कि क्या वो भी यहीं पे था? तो जान बोलते कि हाँ। और फिर ईबो मतलब जो होता है ना बोलता है कि इतना मुझे पता है लास्ट नाइट कि मैंने उसका ना बिल्कुल उसका चिंघाड़ने वाला एकदम सड़ी हुई आवाज़ जो कल रात को सुनी थी। और फिर जान जो होता है ना धीरे से उसके हाथ को खींचता है और खींचते हुए बोलता है, फुसफुसा के बोलता है कि चलो वहाँ पे जाके उसको देखते हैं। और ईवो जो है ना जान के पीछे पीछे जाने लगता है। जान जो है ईवो को खींच के धीरे धीरे जा रहा होता है, और मतलब एकदम पीछे पीछे जान के ना साए की तरह जा रहा होता है। और जान मन में सोच रहा, ईवो मन में सोच रहा होता है कि जान जहाँ जाएगा वो उसके साथ जाने के लिए हमेशा के लिए तैयार है।
और मतलब यहाँ तक कि उस सड़े हुए चीज़ को, उस सड़े हुए ऑफुल बोलने वाले आवाज़ वाली चीज़ को भी देखने के लिए, जाने के लिए तैयार है। यानी कि वो जैक्सन के पीकॉक के लिए भी देखने के लिए तैयार है। जो लोग चीज़ को दिखा के पॉइंट कर रहे होते हैं ना, वो जैक्सन जो वांग है उसका ही पीकॉक है। तभी वो लोग उसके पास जाते हैं पीकॉक को, और पीकॉक को देखने लगते हैं। ईवो जो है ना जान के पीछे पीछे जा रहा होता है, उससे वो भी देखता है। तभी जान बोलता है कि ये तो कितना सुंदर है, और फिर बोलता है कि मतलब ये लास्ट नाइट को कहाँ था। तभी ईवो बोलता है कि बार के आसपास ही था, क्योंकि मैंने देखा बार टेंडर जो इसे ना स्ट्रॉबेरीज खिला रहा था बीच बीच में। और फिर जो जान होता है, जान एकदम फुली एकदम क्यूट वॉइस में बोलता है, ओ क्या उसने कॉलर में पहना है गले में अपने। तो ईवो बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा, लास्ट नाइट तो नहीं था उससे गले में। तभी जान जो होता है ना थोड़ा सा और क्लोज जाता है उसके, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाता है, थोड़ा सा क्लोज जाता है, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कहीं ये बर्ड नाराज़ ना हो जाए और कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। थोड़ा सा फेस को क्लोज करके बोलता है कि फिर उसके गले में ये क्या है कॉलर जैसा। अब जो है ना ईवो भी थोड़ा सा ध्यान देता है, ईवो का ध्यान भी उस पीकॉक में बिल्कुल जाता है। वो थोड़ा सा क्लोज होके जान के कंधे को पकड़ के ऐसे थोड़ा सा झुकता है वो भी, और झुक के देखता है। और फिर बोलता है कि जानगर, तुम्हें आपको पता नहीं है कि पीकॉक्स कितने बड़े एसहोल्स होते हैं। तभी जान बोलता है कि क्या, नहीं बिल्कुल नहीं होते। और मतलब ये जो है ना जान बिल्कुल एकदम डिनाई करने वाले टोन में बोलता है। तभी ईवो जो है ना एकदम ध्यान से ऐसे कॉलर में देखता है, और फिर ईवो जो होता है ना कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि ये जो होते हैं ये पीकॉक्स बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं, यानी कि उनको अपने एरिया बिल्कुल पता होता है और बिल्कुल ही ऑफुल होते हैं। मेरे फ्रेंड ने इनके बारे में मुझे स्टोरीज सुनाई है, ऊपर से ये तो बिल्कुल स्पॉइल्ड ब्रैट है एक। उसका बात सुन के ना जान जो है जिगिगल करने लगता है, हंसने लगता है, और जितना बोलना चाहिए ना उससे भी थोड़ा लाउड वॉइस में बोलता है कि पर ये यहाँ पे क्यों है। तो तभी वो बोलता है कि ये जैक्सन का बर्ड है और इसका नाम प्रिंस है। और तभी ना जान बिल्कुल जोर जोर से हंसने लगता है, हंस के बोलते हैं प्रिंस। तो ईवो होता है ना हाँ करके नोट करके बोलते हैं कि हाँ, और बिल्कुल ये प्रिंस जैसा ही एक्ट करता है। अगर उसके पास जाते हो और तुम उसे पसंद नहीं हो तो वो बिल्कुल तुम्हारे हाथ में पैक कर देगा, काट लेगा। तुम इसके सामने जैक्सन से क्लोज तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। अगर इसको बिना ब्राइव किए तुम जैक्सन के पास चले गए तो तुम्हारा हाल ये बुरा करके ही छोड़ता है। अब जो है ना जान एकदम मुंह में अपने हाथ रखता है, और हाथ रख के ना एकदम एकदम जोर जोर से हंसने लगता है। अपने आवाज़ ना करने के लिए ना मुंह से अपने आप को हाथ से अपने मुंह को दबाता भी है, और मतलब मुंह को कवर करते हुए ना हंसने लगता है। और इतना हंस रहा होता है कि जान की आंखों में पानी भर गया होता है। और मतलब इसको देख के ना ईवो को भी थोड़ा स्माइल चेहरे में आ जाती है। वो सोचता है कि एटलीस्ट जान का थोड़ा गुड मूड तो वापिस आ रहा है। और फिर उसको ऐसा फील होता है कि चलो ये मॉर्निंग इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि जान जो है ना स्माइल कर रहा है तो उससे ईवो को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। फिर ईवो को रियलाइज होता है कि पर इनके पास की तो नहीं है, और मतलब अब वो सोच रहा होता है कि हमारे पास अब कोई दूसरा मीन्स भी नहीं हो तो हम क्या करें। अब ईवो जो है ना थोड़ा सा क्लोज जाता है, मतलब जितना वो डेयर कर सकता है क्लोज जाके प्रिंस के गले में, उसके प्रिंस के नेक में जो चीज़ है उसे ध्यान से देखने लगता है। और ध्यान से देखता है तो कुछ चमकती हुई मेटेलिक चीज़ ना उसे चमकती हुई दिखाई देती है। और उसे इतना भी फील होता है ना कि बर्ड जो है वो इस बार ईवो को टॉलरेट कर रहा है, वो मतलब कुछ फ्लिंच वगैरह नहीं कर रहा है। और मतलब ईवो का ऐसा फील हो रहा होता है ना कि जो प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है। वो यूजुअल से ज़्यादा अपने चेस्ट को ऐसे फ्लफ करके निकाल दिया है, और चेस्ट को निकाल के एकदम प्राउड वे में खड़ा है, और अपने गले में जो चीज़ है ना उसका शो कर रहा है। और जो बर्ड है वो अपने आप को थोड़ा सा शेक भी करता है, शेक करके ना खुद को बिल्कुल इतराता है, इतरा के अपने पंखों को भी हिला रहा होता है ना एक प्रिंस है भाई। तो प्रिंस का कैसे एटीट्यूड होता है, उसी एटीट्यूड में जो होता है ना वो जो पीकॉक है खुद को इतरा के और दिखाने लगता है अपने गले वाली चीज़ को। तभी वो अच्छे से उस चीज़ को देख लेता है, और देख के अपने मुंह में मतलब होता है ना हाथ डाल के शाउट करता है, बोलता है ओ माई गॉड। और जान जो होता है ना उसका मतलब ये मतलब एक्सक्लेमेशन सुन के पूछता है कि क्या हो गया। तभी ईवो जो होता है अपने मुंह से हाथ निकाल के जान के मतलब एकदम पास आ जाता है, और उसके कान में इस बार फुसफुसा के बोलता है। ऐसा लग रहा होता है कहीं प्रिंस सुन के भाग ना जाए, इसलिए जान के कान में आके फुसफुसा के बोलता है कि वो एक की है, की उसके गले में की है।
अब जान जो होता है मतलब अपना आंखें बड़ा बड़ा करके वो ईबो की तरफ से चेहरा घुमा के पीकॉक की तरफ ही देखने लगता है और फिर बोलते हैं कि क्या सच में वो चमकती हुई चीज़ें की है। तभी ईबो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, देखने में तो लग रहा है। तभी जान बोलता है कि कौन एक पीकॉक के गले में कीज डालता है। और तभी जो होता है ना, ईबो एकदम इमिडिएटली बोलता है कि जो उसे पसंद करता होगा। और ये थोड़ा जोर से ही बोलता है। वो का थोड़ा जोर का आवाज सुन के ना मतलब एक पिलो जो है उड़ते हुए आता है, उनके बीच में आके गिर जाता है। और उस पिलो के साथ साथ ही ना एक आवाज सुनाई जाता है कि अपना जो है बकबक करना थोड़ा सा बंद करो। और इंग्लिश में कोई ये जो आवाज़ है ना, इसको इंग्लिश में गाली देते हुए बोलता है। और ईबो जो होता है ना वो उस पिलो को देख रहा होता है और उस पिलो को देख के ना थोड़ा सा स्टन्ड हो जाता है। तभी उसको जाओ जान का ना मतलब स्निकरिंग सुनाई देता है, होता है ना ऐसे खुद से करना, ऐसे सुनाई देता है। और वो जान की तरफ देखता है और वो सुन के ना ईबो ऐसा फील करता है कि जान को स्निकरिंग जो है ईबो को थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। जान जो है अपना माउथ को थोड़ा सा अनकवर करता है और थोड़ा अभी भी स्माइल कर रहा होता है, एकदम स्माइल जैसे सन स्माइल करता है, ब्राइटली स्माइल कर रहा होता है। और अपने मतलब हाथ से अपने मतलब फेस को कवर किया होता है जो उसको हटाता है, हटा के ईबो की तरफ स्माइल करके वो बोलता है कि मेरे को फॉलो करो, मेरे पास एक आइडिया है। और जान भी उसको सुन के उसकी तरफ जाने लगता है और उसके चेहरे में भी एक स्माइल होता है। और फिर जो है ना जान जो होता है मतलब होता है ना बिल्कुल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जान जो है ना भी ईबो के साथ वो भी थोड़ा झुक के उस मतलब बर्ड के पैन में जहाँ पे वो खेलने के लिए उसका बनाया होता है पिको के, उसके अंदर ही थोड़ा झांक रहे होते हैं। अब वो खड़ा हो जाता है, ईबो भी खड़ा हो जाता है ना। वो अब इस बार जो है उस पीकॉक के जो पैन होता है जिसके अंदर खेलने का एरिया बनाया होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, घुस के जान फिर से दोबारा स्क्वाट करके नीचे बैठ जाता है, एकदम साइड में होता है मतलब ताकि वो जो बर्ड के एक तो एरिया में घुस गए हैं ज़्यादा क्लोज ना जाए। और ईबो भी बिल्कुल वैसे ही करता है, वो भी अपने अंदर 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 इन हो जाता है और इन करके ना एकदम अपने नीज में ड्रॉप होके बैठ जाते हैं और दोनों साइड साइड ऐसा मूव कर रहे होते हैं। और मतलब ईवो सोच रहा होता है कि कोई इन्हें देखेगा तो क्या सोचेगा कि दो सुपरस्टार जो हैं एक पीकॉक के पैन में प्ले पैन में ऐसे मतलब स्क्वाट करके बैठे हुए हैं। अजीब सा ही पिक्चर लग रहा है देख के ये। फिर वो देखता है कि जान जो स्क्वाट करके मूव कर रहा है कितना अच्छा लग रहा है, कितना एलिगेंट लग रहा है। और खुद को ना ईवो इमेजिन भी करने लगता है कि अपने फ्यूचर फैंटेसीज के लिए कि जान ऐसे ही मतलब अपने नीज में बैठा रहेगा और क्या क्या ईवो उसके साथ कर सकता है। और जब देखता है कि वो और जान जो है प्रिंस के एकदम पीछे के साइड में आ गए हैं और जो बर्ड है ना उनको ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जो टॉयज उसके पैन में है उससे बहुत ज़्यादा ही खेल रहा है, या फिर शायद वो उनको देख के इग्नोर ही कर रहा है। जो भी है वो प्रिंस को ही पता होगा तो वो क्या सोच रहा है इस मोमेंट में। मतलब ईबो जो है उसके फैंटेसी से बाहर निकल जाता है। तभी जान बोलता है कि ओके मैं ना मतलब इसको मैं पीछे से जाऊंगा और इसको निकाल लूँगा। तभी ईबो जो चोक करते हुए बोलता है कि जान ग। तभी जान जो होता है जेन्युइनली मतलब एकदम वो होके बोलता है, आश्चर्य होके बोलता है कि क्या। तभी ईबो जो अपना गला साफ करता है और साफ करके ना मतलब अब एकदम होता ना अपने सर को थोड़ा नीचे झुका के बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, जाओ। और वो सोच रहा होता है कि कहीं जान उसका नोटिस तो ना कर ले कि उसका गला और उसका फेस इतना रेड हो गया है, क्योंकि वो अभी फैंटेसी कर रहा था जान को देख के। और ये वो सोच रहा होता है कि आउट ऑफ इतने सारे ट्रेड्स में उसको लानवंजी का यही वाला करेक्टर उसको रियल लाइफ में मैच करता है कि लानवंजी भी है ना, वो भी मतलब कुछ बात होता है तो उसका एकदम चेहरा रेड हो जाता है, इतना शाई फील करता है, चेहरा और नेक रेड हो जाता है। और ईबो के साथ भी सेम है, कुछ भी उसको होता है हॉट फील करती है उसका चेहरा और नेक रेड हो जाता है। अब जो है जान उसकी तरफ देखता है और देख के बोलता है कि सुनो क्या प्लान है कि मैं जो है पीछे जाऊंगा, जाके उसके बॉडी को पीछे से पकड़ूंगा और मतलब ऐसे पकड़ूंगा कि उसके विंग्स जो है मैं नीचे डाउन करके रख पाऊँ ताकि अपने विंग्स वो खोले नहीं, है ना। उसको मैं पीछे से जाके उसकी बॉडी को पकड़ लूँगा और तुम अपने फास्ट हैंड से, अपने स्पीडी हैंड से उस कीज़ को निकालना और निकाल लेना, मतलब पकड़ना और निकाल लेना। ईवो जो होता है ना स्माइल करता है, स्मिर्क करता है और मतलब बोलता है कि जानगा आपको कैसे पता होगा कि मेरा हाथ बहुत स्पीडी है, पता मुझे मतलब स्पीड ना हो मेरे अंदर और मैं आराम से अपने टाइम लेके ही काम करता हूँ,
मतलब वो थोड़ा सा नॉटी बातें कर रहा होता है ईबो। तभी जो जान होता है ना ईबो को डांटते हुए बोलता है कि ईबो, तो मतलब तभी जो ईबो होता है फिर से कंटिन्यू करता है, बोलता है कि नहीं बाकी सब लोग तो यही बोलते हैं। फिर जान बोलता है गुस्से से, मतलब गुस्से से क्या, थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसा मजाक वाले गुस्से से बोलता है कि वांग ईबो, तुम मॉडल्स बनाते हो, लीगोस बनाते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा हाथ फास्ट होगा और इसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल फिंगर्स चाहिए, बहुत एक्सपर्ट फिंगर्स चाहिए। तुम जब ये सब करते हो तो तुम्हारा हाथ और फिंगर्स तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट होंगे, तो एक बर्ड के गले से एक की निकलना कौन सी बड़ी बात है। तभी ईबो जो होता है ना अपना न्यूट्रल फेस में बोलता है कि हाँ वो सब भी यही बातें बोलते हैं, नॉनवेज बातें। जान जो नॉर्मल सीधी बातें बोल रहा है और ईबो उसको डबल टोन वाली बातें कर रहा है। तभी जब जान होता है थोड़ा सा ब्लश करता है, उसके चेहरे में ना ब्लश आ जाता है और मतलब वो अब जो है ना बर्ड की तरफ मूव करता है और मूव करते हुए ना जान जो है ईबो को स्टर्न टोन में बोलता है कि ठीक है लाओ वांग, अब मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। ईबो भी जो होता है ना समझ में उसको बहुत प्राउड फील होता है कि चलो जान को उसने ब्लश तो कराया, और एकदम प्राउडली बोलता है जैसे प्रिंस होता है ना, प्रिंस की तरह ईबो भी एकदम मिरर कर रहा था और वो भी एकदम प्राउडली जैसे प्रिंस करता है पीकॉक की तरह ही निकाल के एकदम चेहरा प्राउडली निकाल के बोलता है कि जो भी आप बोलो मेरे लाओ जियाओ। अब बिल्कुल वो लोग अपने पोजीशन में आ जाते हैं अपने प्लान को मतलब होता है ना उसको करने के लिए, और मतलब बस क्या है उनको फर्स्ट होना है। जैसे ही जान अंदर जाएगा उससे पकड़ेगा और मतलब ईबो को उसको तुरंत ही जो गले में चेन है उसको निकाल लेना है। ये बहुत सिंपल और इजी तरीका है, बहुत ग्रेट प्लान है ये। जैसे ही वो लोग मतलब सामने जाते हैं एक पैर ही आगे बढ़ाते हैं, अब मतलब उसको पकड़ने के लिए एक हाथ और एक पैर आगे बढ़ा होता है। प्रिंस जो होता है ना उनसे भी फास्टर होता है, वो तुरंत ही विद इन सेकेंड्स ही वो अपने जो होता है ना पैन से उड़ के अपने विंग्स को फड़फड़ा के बाहर निकल जाता है और उड़ के बाहर निकल के जो पैन का रेलिंग होता है उससे बाहर निकल जाता है। उसके जो हैवी टेल्स है उसको कोई बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है और मतलब उड़ के कुछ मीटर दूर जाके मतलब बैठ जाता है और बाहर निकल के पैन से थोड़ा दूर जाके बैठ जाता है और जो टाइल्स होता है ना अपने नाखूनों से टैप टैप करते हुए मतलब बिल्कुल जो मेन जो एरिया होता है ड्राइंग रूम होता है उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है ना कि वो मतलब सबको अभी वो कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। ऐसे टैप टैप करके वो बिल्कुल प्राउडली उस एरिया में घूमने लगता है और ईवो जो है उसके पीछे ही मतलब होता है ना झटके से वो भी इस बर्ड के पीछे जाने के लिए दौड़ता है जैसे ही मतलब पीकॉक बाहर निकला हुआ होता है। और तभी जो होता है ना जान जो है ऑपोजिट साइड में पैर रखता है और दोनों मतलब सेम सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है कि जान जो है अभी अंदर पैन के गिर जाता है और ईवो जो है वो पैन के बाहर गिर जाता है। दोनों को बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता उस मोमेंट में कि दोनों अपोजिट साइड में दौड़ने का कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, और उनके आर्म्स जो एक साथ बंधे हुए हैं वो दोनों को ना वापस खींच लेते हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा के वहीं गिर जाते हैं। थैंकफुली जान को चोट नहीं लगता है क्योंकि इबो ने इंस्टिंक्टली जान के कमर में पकड़ लिया था गिरते समय ही। जान जो होता है उसके मतलब टाइल्स में थोड़ा सा उसके नीज में लगता है पर कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगता है। दोनों लोग नीचे गिर के बहुत हैविली ब्रीथ कर रहे थे और दोनों बिल्कुल गिरने के बाद ना चोट का आवाज़ मुंह से नहीं निकाल रहे थे, दोनों एकदम क्वाइट रहने का कोशिश कर रहे थे। और ईबो जो है उसका माइंड फिर से डिसाइड करता है कि उसे वंडर करना है, इधर उधर घूमना है। उसका माइंड ये सोचने लगता है कि दोनों अभी हैवी ब्रीथ कर रहे हैं और कौन से सिचुएशंस होंगे और भी कितने सारे अलग सिचुएशंस होंगे जिसमें ईवो और जान साथ में ही ऐसे एक दूसरे के पास गिरे हुए होंगे और हैवी ब्रीथ कर रहे होंगे। और ये सब सोच के, ये सब विशफुल थिंकिंग सोच के जान के ना ईबो के मुंह से ना एक शायरी निकल जाता है और फिर ईबो के मसल कंट्रोल से वो लोग रेलिंग के ऊपर तो गिरते नहीं है, जो भी है वो उठते हैं धीरे धीरे। जान भी अपने फीट्स में आता है और अपने लॉन्ग लेग से वो रेलिंग को जो होता है उस बर्ड के पैन के अंदर से बाहर निकाल लेता है और बाहर निकल के एकदम धीरे से वॉइस में बोलते कि चलो। और ईबो भी जो है ना उसके पीछे पीछे जाने लगता है, अब दोनों मिलके बर्ड के पीछे जा रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। वो एक सोते हुए पर्सन के पास से क्रॉस करते हैं और उसको क्रॉस करते समय ना ईबो उसका हाथ बढ़ा के उसके ऊपर ढका हुआ ब्लैंकेट जो होता है फ्लीस ब्लैंकेट उसको हटा लेता है। और मतलब ये ईबो ने क्यों लिया होता है क्योंकि इस ब्लैंकेट से वो ईबो ने प्लान किया होता है कि वो जो उस पीकॉक को कैप्चर करेंगे ताकि उसके हाथ में जो है पीकॉक काटे नहीं।
और फिर वो लोग मतलब उस नेल्स का टैप टैप आवाज़ का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते हुए वो हॉलवे में आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बर्ड अभी वहीं पे है, कोने में है। और ईबो जो होता है ना अब उसके पास जाता है, मतलब उस एरिया के पास जाता है और जाके बोलता है कि प्रिंस देखो हमें वो की चाहिए। और ये बोलते हुए ना ईबो एकदम शांत टोन में बोल रहा होता है, जो ब्लैंकेट होता है उसके हाथ में उसने छुपाया होता है पीछे। मतलब उसके बाद का ना प्रिंस जो होता है बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता है। वो अपने टेल्स को, अपने जो पंख होते हैं ना उसको झटकता है और जो अपने और पंखों को खोल देता है, फुल डिस्प्ले कर देता है। और उसके जो पंख है ना दीवार में स्क्रैच भी कर देते हैं। और ईबो झूठ नहीं बोलेगा, उसके पूरे खुले हुए पंख देख के ना ईबो सच में डर गया था। और प्रिंस यहाँ ही नहीं रुकता है, अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से ना पटकने लगता है, मतलब होता है ना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा होता है फ्लोर में। उसके नेल्स जो है ना, मतलब मोर के नेल्स जो हैं वो मतलब टाइल्स में टैप टैप करके आवाज़ कर रहे थे। ईबो जो होता है ना जान को थोड़ा सा पीछे खींचता है और खींच के वो जान और अपने सामने उस ब्लैंकेट से कवर कर देता है, मतलब ऐसे एक एरिया बाउंड्री जैसे बना देता है, क्योंकि उसे पता है, उसे देख के भी बर्ड उससे ज़्यादा क्या अपसेट होगा जितना वो ऑलरेडी अपसेट है। मतलब होता है ना एक हमले वाला, खुद को प्रोटेक्ट वाला पोजीशन बना लेते हैं। और जैसे ही वो करते ना प्रिंस जो है उनके तरफ ही दौड़ लगाता है। और ये देख के ना जान थोड़ा सा चिल्लाना और थोड़ा सा हंसने का बीच का अजीब सा एक साउंड निकलता है। तभी जो होता है ना जान जो होता है दौड़ लगाता है, इशारा करता है दौड़ने का। और ईबो भी सोचता है कि बात सही है, जिस हिसाब से प्रिंस नाराज़ है, अगर उसका मतलब सामना करने की कोशिश किया तो पता नहीं क्या होगा। बल्कि ईबो भी दोनों मतलब टैक्टिस में ही भागने लगते हैं उस हॉलवे में। और ईबो मतलब भागते भागते इसके मतलब होता है ना प्रिंस उनको दौड़ा रहे पीछे पीछे और ईबो और जान आगे आगे भाग रहे हैं। और कुछ समय भागने के बाद ना ईबो की सांस फूलने लगती है, बोलता है कि ये हॉलवे इतना लंबा क्यों है। और फिर पीछे मुड़ के वो देखता है कि जो एंग्री बर्ड है वो अभी भी उसके पीछे आ रहा है। और मतलब इतना लग रहा है इस ईबो को देख के जो प्रिंस है वो डिटरमाइंड है कि इनको जो घुसपैठिए हैं इनको अपने टेरिटरी से वो निकाल के ही छोड़ेगा। और जान भी जो होता है ना मतलब साथ में एग्रीमेंट करके बोल रहा होता है, साउंड कर रहा होता है कि हाँ सही बात है, ये बहुत बड़ा है हॉलवे है। बेचारा जो भी है जान भी कोशिश कर रहा होता है कि दोनों साथ में एक ही स्पीड से भागे। और मतलब जैसे वो लोग मतलब इस मोमेंट में ना ईबो को ऐसा फील हो रहा होता है कि जान और ईबो वो वापस सेट के, वो चंकिंग इन के या अनटेम के जो शूटिंग होता है ना उस सेट में वापस आ गए हैं, जहाँ पे वो ऐसे एक साथ मस्ती करते थे, दौड़ते भागते थे। और ये ईबो को बहुत अच्छा फीलिंग करा रहा है ऐसे साथ में। बस ये अगर अगर उस चीज़ का एक ही डिफरेंस है कि अभी इस मोमेंट में उनके पीछे एक गुस्से में भरा हुआ पीकॉक उनको दौड़ा रहा है, बाकी सब जो है ना उसको सेम फीलिंग ही दे रहा है। और वो मतलब हॉलवे को क्रॉस करके जैसे ही भागते हैं वो एंट्रेंस के सामने आते हैं। और ईबो मतलब उस डोर को खोलता है और देखता है कि जो पेंट हाउस सूट है उसका जो है ना एलिवेटर का वो सामने वाला एरिया है, कि सामने एलिवेटर एक थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस है और वहाँ पे एलिवेटर है। अभी जो होता है ना मतलब उसके पास, ईबो के पास कोई प्लान नहीं होता, बस अभी इतना उसके मन में चल रहा होता ना कि चलो इस एंग्री बर्ड से हमको भाग के जाना है। और मतलब जैसे ही मतलब ईबो रूम से बाहर निकल जाता है, सोचता है कि दरवाज़ा बंद कर दूं ताकि ये बर्ड आए नहीं, उसके बाद ये लोग एलिवेटर पकड़ के नीचे चले जाएंगे। तो जैसे ही पीछे मुड़ता है कि दरवाज़ा बंद करे, प्रिंस ऑलरेडी उनके पीछे आ गया होता है। उसका जो चोंच है ना वो ईबो के ब्लैंकेट के एकदम सामने ही होता है। और मतलब अभी जो है ना मतलब दोनों में बिल्कुल डिस्टेंस ही नहीं है। और जो बर्ड है वो मतलब ब्लैंकेट के टिप को अपने गले से इजीली पकड़ पाएगा, इतना सामने होता है। और ईवो सोच रहा होता है कि किसे पता था कि पीकॉक्स इतना फास्ट रन करते हैं और क्या ये इतने स्ट्रांग होते हैं। ईवो जो होता है ना ब्लैंकेट को खींचता है ताकि मतलब प्रिंस उससे अपने चोट से खींच ना ले, बल्कि वो खींचता है। और जाओजान भी होता है ना वो भी अलग व दूसरा वाला कॉर्नर को खींचता है और खींच के ना वो हंसने लगता है। और वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है ना कि मतलब उसके आंखों से पानी गिरने लगता है। पानी मतलब हंसते हंसते वो इतना ऐसा हाल हो जाता है कि ब्लैंकेट को छोड़ ही देता है। अब ईवो और जान मिलके उस ब्लैंकेट को खींचा खींची कर रहे हैं। एक तरफ से जो बर्ड है वो खींच रही है ब्लैंकेट को और दूसरी साइड से जो ईवो है वो खींच रहा है ब्लैंकेट को। मतलब ये देख के जाओजान जो है एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है।
और हंस के बोलता है कि लाओ वंग, ओ माय गॉड, इस ब्लैंकेट को तुम जाने दो, फेंक दो उसके ऊपर। मतलब अब जाओ जान के बात सुन के ना ईबो का भी दिमाग आता है, बोलते हाँ ये कर सकता है बोल के ओह बोलता है वो। जैसे ही मतलब ईबो मतलब जो प्रिंस है बर्ड जो है उस ब्लैंकेट को अपनी साइड से खींचने वाला जोर लगाता है, ईबो जो होता है ना उस ब्लैंकेट के कोने को छोड़ देता है और ब्लैंकेट जो है वो साइड में गिर जाता है। और जैसे ही ब्लैंकेट साइड में गिरता है प्रिंस थोड़ा सा पीछे हट जाता है, गिरता नहीं है और इतना स्ट्रांग होता है कि उसको पीछे का झटका लगता है फिर भी गिरता नहीं है। बस थोड़ा सा 2 कदम पीछे आता है और पीछे आके ना फिर से रेडी हो जाता है कि अब वो फिर से चार्ज करेगा। तभी वो उसको देख के फिर से प्रोनाउंस करता है ओ माई गॉड फक। और उसकी आंखें बिल्कुल उस बर्ड को ही ध्यान से देख रही होती हैं और देखता है कि अब बर्ड ने भी जो ब्लैंकेट है ना उसको फेंक दिया है, अब उसको उसमें ब्लैंकेट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बिल्कुल उसकी आंखें ना बिल्कुल ध्यान से ईबो को ही देख रही हैं। अब जो ईबो सोच रहा होता है कि काश जान और ईबो स्प्लिट हो जाते, अलग अलग हो जाते, तो एटलीस्ट जान जो है पीछे से जाके उसको ब्लैंकेट उड़ा सकता था जब तक ईबो है ना बर्ड का अटेंशन रखे, पर वो कर तो नहीं सकते। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी प्रिंस को अपसेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने नॉइज़ करके और सडन मूवमेंट करके प्रिंस को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही अपसेट कर दिया है। और तभी ईबो देखता है, जब ईबो ये सब प्लान बना रहा होता है, देखता है जान साइड में ना कुछ कुछ फ़ोन में कर रहा है स्क्रीन में, और वो विस्पर करके बोलता है कि मैं जैक्सन को फ़ोन कर रहा हूँ। और ईबो भी नोट करता है और उसकी आंखें जो होती हैं ना बिल्कुल प्रिंस में ही होती हैं और मतलब बिल्कुल दोनों एक दूसरे को ना थ्रेट दे रहे होता है, ऐसा देख के ना उस मोमेंट को फील हो रहा होता है। तभी ईबो को सुनाई देता है कि जाओजन के फ़ोन के स्पीकर से रिंग बज रहा है, पर रिंग जो है ना बजता है उसका जो वॉइस मेल में चला जाता है। और मतलब जाओजन जो है ना क्या करे, ऑप्शन तो होता नहीं, इसलिए वो एक शॉर्ट वॉइस मैसेज छोड़ देता है। और मतलब ईबो सोच रहा होता है कि काश जो जैक्सन है उस मैसेज को सुन ले और उनको बचाने के लिए जल्दी ही आ जाए। फिर जान जो है फ़ोन को काटता है और काट के बोलता है कि मैं अपने पैरों से ब्लैंकेट को खींचने का कोशिश करूँगा। चलो फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है ये स्टोरी, आप लोग को मज़ा आ रहा है सुनने में, ठीक है। और एक पार्ट में मुझे लग रहा है ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो। थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है और जिन्हें अच्छा लग रहा है और जो लोग मेरे चैनल को सुन रहे हैं उनको लॉट्स ऑफ थैंक यू। और जो लोग सुन रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके देन, बाय, टेक केयर।